रानू चिड़िया की सौतेली माँ रानू चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत छोटा था। जब रानू चिड़िया की सौतेली माँ चल बसी तो राजू की सारी जिम्मेदारी रानू चिड़िया पर आ गई थी। रानू चिड़िया अपने भाई को अपनी औलाद की तरह पालती है। रानू बहन, मुझे विदेश जाना है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। राजू, तुम फिक्र ना करो, कल ही हमारे खेत की सारी फसल बिक जाएगी। जैसे ही फसल बिकेगी मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना। हाँ ठीक है। रानू चिड़िया सब्जियों के खेत में खुद ही काम किया करती थी। रानू चिड़िया सारा दिन खेत में काम करती, कभी जड़ी बूटियां निकालती तो कभी पानी लगाती। आज तो मैं थक गई हूँ। जब मेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन जाएगा तो फिर मैं आराम किया करूंगी। तभी तोता वहाँ आता है। हाँ भी रानू बहन, खुद ही खुद से क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं मिठू भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। आज खेत से सारी गाजरें निकालनी है। मैं तो अब थक गई हूँ। आप कुछ गाजरें अपने घर भी ले जाइएगा। हाँ रानू बहन, मैं अभी निकाल देता हूँ। मिठू तोता गाजरें निकालने लगता है। राजू दिल लगाकर पढ़ाई करता और रानू चिड़िया उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाती। ये लो राजू, अब मन लगाकर पढ़ाई करना और मुझे खत जरूर लिखना। रानू बहन, आप भी अपना ख्याल रखना, मैं आपको बहुत याद करूँगा। अगले दिन राजू विदेश चला जाता है। वक्त गुजरता गया और राजू चिड़ा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाता है। विदेशी जंगल में राजू को एक चिड़िया पक्षी भी मिल जाती है। राजू उससे शादी कर लेता है। सुंदरी, तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। राजू जी, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको कभी ना छोड़ूं तो आप अपने गांव वाले जंगल की सारी जमीनें मेरे नाम कर दें और वो आपकी सौतेली बहन उसको घर से बाहर निकाल दे। सुंदरी, मैं अपनी बहन को घर से नहीं निकाल सकता। तो फिर ठीक है, भूल जाएं मुझे भी और हमारे आने वाले अंडे को भी। सुंदरी की जिद के आगे राजू हार जाता है और अगले ही दिन सुंदरी को लेकर अपने जंगल आ जाता है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। राजू अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। अपने भाई को देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। राजू, मेरा भाई, तुम आ गए। रानू चिड़िया उनके लिए तरह तरह के खाने बनाने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सुंदरी, तुम अंडा और चाय लोगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ खाना होगा तो मैं ऑर्डर करके मंगवा लूंगी। ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है, आप मुझे बताएं, मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ। राजू, जिस काम के लिए आए हैं वो करो, फिर मुझे आराम भी करना है। काम? कैसा काम? नहीं, कोई काम नहीं। सुंदरी, अभी तो आए हैं हम, कुछ देर आराम कर लो, बाहर अभी तेज बारिश हो रही है। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। क्या हो गया है तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो? रानू बहन, आप मेरे साथ आए। मगर कहाँ? राजू रानू चिड़िया को जबरदस्ती घर के बाहर ले जाता है। ये घर और खेत सब मेरे हैं, आज से हम यहाँ रहेंगे, आप यहाँ से चली जाएं। बादल जोर से गरजता है। रानू चिड़िया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो ये सुनकर हैरान हो जाती है। राजू, तुमने क्या कहा? मैं चली जाऊं? मगर कहाँ? मैं कहाँ चली जाऊं? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? राजू घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। रानू चिड़िया राजू को बहुत आवाजें लगाती है, मगर राजू उसकी एक नहीं सुनता। आखिर थक हार कर रानू चिड़िया घने जंगल की तरफ निकल जाती है। रानू चिड़िया परेशान हाल बस उड़ी जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि अब वो कहाँ जाए। रानू चिड़िया को एक जगह बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। सामने एक घोंसले में दो बच्चे बैठे रो रहे थे। रानू चिड़िया उन बच्चों के पास जाती है। ये दोनों अकेले ना जाने किस पक्षी के बच्चे हैं। जब तक इनकी माँ नहीं आ जाती मैं इनके पास रुक जाती हूँ। रानू चिड़िया उन बच्चों के साथ उस घोंसले में बैठ जाती है। वो दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। शायद ये बारिश इन बच्चों ने पहली बार देखी है, इसलिए डर रहे थे। ना जाने इनकी मम्मा कब आएगी। रानू चिड़िया भी उन बच्चों के साथ
वहीं सो जाती है। रात गुजर जाती है। सूरज की रोशनी उनके मुंह पर पड़ती है तो बच्चों की आंख खुल जाती है और वो चूं चूं करने लगती हैं। मुझे लगता है इन्हें भूख लगी है। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लाती हूँ। रानो चिड़िया जंगल जाती है और जंगल से कुछ फल तोड़कर लाती है। रानो चिड़िया बच्चों को वो फल खिलाती है। यूं ही दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया इसी इंतजार में थी कि उनकी मम्मा आएगी, मगर उन बच्चों की मम्मा नहीं आती। अब रानो चिड़िया उन बच्चों को अपना मान लेती है और उनके साथ रहने लगती है। अगले दिन चीलू और उसका भाई दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और राजू का घर तोड़ देते हैं और उसकी सारी फसल तबाह कर देते हैं। ये सब क्या हो गया? हमारा घर, हमारे खेत सब बर्बाद हो गया। ये तो चीलों ने किया, मगर वो ऐसा क्यों कर रही है? राजू उन दोनों चीलों का पीछा करता है और वो वहां पहुंच जाता है जहां रानो चिड़िया रहती थी। रानो, तुम तो ये सब तुमने करवाया? पहले तो मुझे लगा शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो, मगर तुम तो ना जाने किस गुनाह की सजा देने आए हो मुझे। मेरी फसलें, मेरा घर सब बर्बाद कर दिया। इन दोनों चीलों ने सब बर्बाद कर दिया। चीलू बेटा, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? माँ, उसी दौलत की लालच में इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई थी। हमने वो सब खत्म कर दिया। हमने आपका बदला लिया है। फिर राजू शर्मिंदा होते हुए वहां से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। नूरपुर जंगल में अभी सर्दियों का मौसम चल रहा था। तेज बारिश के साथ साथ तेज बर्फबारी भी हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। मानो जी, हमने बहुत अच्छा किया जो वक्त पर अनाज जमा कर लिया, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे रहते। हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस नूरपुर जंगल की बारिशें एक बार शुरू हो जाए तो जल्दी रुकती भी नहीं है। गुड़िया और कुकू बैठे दाना खा रहे थे। गुड़िया और कुकू बेटा, चलो अब आप दोनों स्कूल का काम मुकम्मल कर लो। जी मम्मा। मम्मा, मैंने कुकू भाई से ज़्यादा काम कर लिया है। मैं भी काम कर लूँगा मम्मा। मेरा बस एक बुक का काम बाकी है, बाकी सारा काम मैंने कर लिया है। हाय कालू जी, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। प्लीज मुझे कुछ खाने को ला दे। गौरी, बाहर निकलना अब इतना आसान नहीं है। बाहर तो देखो जरा, कितनी तेज बारिश है। जग्गू, जग्गू इधर आओ, इसको ठंड लग जाएगी। जग्गू कौवा खिड़की में बैठा बारिश देख रहा था। आ जाता हूँ मम्मा, मुझे अभी बारिश देखनी है। कितनी प्यारी लग रही है। सुना नहीं तुमने? तुम्हारी मम्मा क्या कह रही है? चलो जल्दी आकर कंबल में बैठो। जग्गू जल्दी से आकर अपने कंबल में बैठ जाता है। मुझे भूख लग रही है, मम्मा कुछ खाने को देना। कालू जी जाए ना, कुछ खाने को ले आए। अब रात गुजारो, सुबह मैं कुछ ना कुछ ले आऊंगा। ये ना हो रात के साथ साथ मैं भी गुजर जाऊं। कालू कौवा मजबूर होकर घर से बाहर निकलता है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। इस समय कौन आ गया? मैं तो अब कंबल से नहीं निकलूंगा। पति जी, हो सकता है कोई मजबूर पक्षी हो, मैं देखती हूँ। हरियाली तोती दरवाजा खोलती है। हरियाली बहन, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? कालू भैया, पहले भी 2 बार गौरी बहन मुझसे भोजन लेकर गई है। तेज बारिश में अगर भोजन मैं आपको देती रही तो हम कहाँ जाएंगे? माफ करना, मैं अब आपको भोजन नहीं दे सकती। इतना कहकर हरियाली तोती दरवाजा बंद कर देती है। हरियाली बहन, क्या करूं अब? रानू चिड़िया के पास जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। कालू कौवा उड़ता है और रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू बहन, मेरी मदद करो, मेरा बेटा भूखा है। प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। कौवे भैया, मेरे पास भी सिर्फ 1 दिन का भोजन बाकी है और बारिशों का कुछ पता नहीं कि कब रुके। अच्छा रानू बहन, फिर चलता हूँ मैं। हमारा क्या है, भूखे सो जाएंगे आज भी। कालू कौवा मुंह बनाकर वहां से जाने लगता है तो रानू चिड़िया उसे रोक लेती है। कालू भैया रुक जाएं, ये ले, थोड़े दाने ले जाएं, कल की कल देखी जाएगी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें और दाना मिल जाएगा। रानू चिड़िया बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। वो जमा किया हुआ दाना उठाकर कालू कौवे को दे देती है।
कालू कौवा रानू चिड़िया से दाना लेकर अपने घर चला जाता है। गोरी और जग्गू जल्दी जल्दी से वो दाना खाने लगते हैं। वो सारा दाना खा जाते हैं। मेरे लिए तो कुछ छोड़ देते, सारे का सारा दाना खा लिया तुम दोनों ने। कितनी ठंड में मैं तुम्हारे लिए दाना लाया हूँ। मम्मा, मुझे और भूख लगी है। पापा, मुझे और दाना ला कर दे। चुप करके सो जाओ अब। जग्गू चुप करके अपने घोंसले में लेट जाता है। सुबह हो जाती है। अब बारिश रुक चुकी थी। रानू चिड़िया दाना लेने के लिए दूसरे जंगल की तरफ निकलती है। रानू चिड़िया इधर उधर उड़ती है और दाना तलाश करती। कुछ देर बाद रानू चिड़िया को दाना मिल जाता है। रानू चिड़िया दाना लेकर वापस अपने घर जा रही थी कि रास्ते में गोरी कौवी बैठी रो रही थी। रानू चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है आपको? रानो, रानो बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गोरी बहन, ये लें, ये दाना आप खा लें। गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया से दाना लेती है और सारे का सारा दाना चट कर जाती है। अब आप ठीक हैं गोरी बहन? हाँ हाँ रानो बहन, मैं अब ठीक हूँ। गोरी बहन, चलो हम थोड़ा दाना इकट्ठा कर लाते हैं। सुना है फिर से बारिशें और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। वो रानो बहन, मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है। मैं अब घर जाकर थोड़ा आराम करूँगी। गोरी कौवी दाना ढूंढने की बजाय अपने घर चली जाती है। कालू कौवा अभी तक लेटा सो रहा था। कालू, अरे ओ कालू, उठो। क्या है? क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? सारी रात जागता रहा हूँ मैं। जाओ और जाकर दाना लेकर आओ। दाना लाना तुम्हारा काम है। गोरी कौवी बहुत कोशिश करती है मगर कालू कौवा नहीं उठता। मानो चिड़ा भी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके घर आ गया था। रानू चिड़िया भी दाना लेकर घर आ जाती है। अगले दिन फिर से जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया आग जलाती है और अपने बच्चों को दाना देती है। वो सब मिलकर दाना खाते हैं। मुझे भूख लगी है। मम्मा, मम्मा, पापा बहुत बुरे हैं। मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जग्गू मेरा बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं आपका बेटा। जग्गू कौवा रोता हुआ घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। कालू और गोरी जग्गू के पीछे जाते हैं। जग्गू मेरा बेटा, आज हमें माफ़ कर दो। आइंदा हम हर काम वक्त पर किया करेंगे। हम अपने बेटे को बहुत अच्छा भोजन ला कर दिया करेंगे। कबूतर दाना लेकर वहाँ से गुजर रहा था। कौवों को देखकर कबूतर उनके पास आता है। जग्गू बेटा, ये लो, ये दाना आप खा लो। मैंने आपकी बातें सुन ली हैं और अब आप अपने घर चले जाओ। अपने मम्मा पापा को माफ़ कर दो। जग्गू मान जाता है और अपने मम्मा पापा को माफ़ कर देता है। कालू और गोरी अब काम करने लगते हैं। वो वक्त पर भोजन लाते और अपने बेटे को खुश रखते। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।